और बता दिया कि बाबा साहब इधर 1953 में आए थे, तो उनके पिताजी की तनख्वाह 62 रुपए थी, 63 रुपीज थी। तब उन्होंने बाबा साहब को अपनी पूरी तनख्वाह दी, 1100 रुपया दी थी। इतिहास दोहराया गया, इतिहास का रिपीटेशन हो गया। मैं धन्यवाद देता हूं मुकेश जी कि 51,000 की जो राशि है वो बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के बैंक के खाते में डिपॉजिट करूंगा और उसकी पर्ची में भेज दी कि जो पैसा आने वाले समय में हमारे धम्म कार्यक्रम को लगे। मैं उनको धन्यवाद देता हूं। काफी समय हो चुका है, मुझे मालूम। मैं भंते जी को रिपीटेडली बता रहा था कि 1 बजे जब कार्यक्रम शुरुआत हो गई तब मैं बात रखता हुआ है, आखिरी में भी रखूंगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एक 5 मिनट के बाद आपके सामने रखता हूं। मां करुणी तथागत भगवान गौतम बुद्ध, विश्व रत्न बोधिसत्व संविधानकार डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, संतों के संत शिरोमणि संत रविदास जी, पेरियार जी, सभी बहुजन के महापुरुषों को विनम्र अभिवादन करते हुए मंच पर उपस्थित पूज्य भंते जी को वंदन करता हूं। इस धम्मपीठ पर बैठे हुए सभी मान्यवर, समय की कमी है, नाम नहीं लेता हूं। और उपस्थित मेरे भाई और बहनों, धन्यवाद देता हूं। सुबह से 5 घंटे से आप यहां बैठे हैं। इससे लगता है और असल में है बाबा साहब के विचार पर, धम्म के विचार पर चलने वाले आप लोग हैं। जिसमें कमियां थी वो यहां से उठ के निकल गए। हमारी वुमेन ऐसे ही लोगों पे चलेगी जो श्रद्धावान हो, दान पारमिता जानते हैं और समाज में कुछ इतिहास घड़ाना चाहते हैं। ज्यादा लोगों की हमें जरूरत नहीं, चंद लोगों में हम लोग बाबा साहब के गांधी, बाबा साहब के विचार, भगवान बुद्ध का धम्म हम लेके जाएंगे। आज भंते सुमेध जी ने, सुमेध रत्न जी ने जो विशाल अधिवेशन इस मेरठ में लिया, 16 संख्या काफी थी, लेकिन भंते जी ने मुझे बताया कि 70 साल पहले बाबा साहब यही भूमि पे आए थे, यही मैदान में आए थे। भाई तुम तो धीरे धीरे इस कैमरे में घुस गए, और पीछे हो जाओ। ये हाथ बाबा साहब ने यहां बातें रखी, प्रबोधन पर भाषण किया। मैं समझता हूं आपके पुरखे वहां उपस्थित हो गए। आज एक आपकी तीसरी पीढ़ी होगी।
अब इस मेरठ भूमि पे आई जो ऐतिहासिक भूमि में समझता हूं, जहां जहां बाबा साहब गए हैं, जहां जहां बाबा साहब ने ऐसी मीटिंगें ली है, समाज को प्रबोधन किया है अपने भाषण से, वहां के लोगों की तरक्की हुई है। इसलिए मैं देख रहा हूं ये मेरठ के लोग आर्थिक रूप से सक्षम है, पढ़ाई में आगे है। मुझे बताया गया बंगले है, कारें है, ये बाबा साहब इधर आ गए इसके वजह से है, मैं समझता हूं। उत्तर प्रदेश का देखा जाए तो यूपी आगरा की भूमि, जहां बाबा साहब 1955 में आए, आज आगरा की भूमि में जो अम्बेडकरवादी है, बौद्ध है, बाबा साहब को मानने वाले हैं, अच्छी तरीके से तरक्की हुई है। हम भारतीय बौद्ध महासभा वाले जो बाबा साहब ने निर्माण की है बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, जिसके बाबा साहब ने स्थापना की, बस और आधे घंटे जिस सोचते से बाबा साहब उसके प्रेसिडेंट थे, कॉल कर दो। जिस सोचते के बैनर से बाबा साहब ने इस देश में धम्म क्रांति की, और कुछ लाख लोगों को जो महाराष्ट्र से थे, उन लोगों को धर्म परिवर्तित किया, और वहां से इस देश में, इस भारत में बुद्ध धर्म का रिवाइवल हो गया, बुद्ध धर्म पुनर्जीवित हो गया। ये बाबा साहब की आखिरी क्रांति, और हम बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया वाले आप सभी जानते, उस धम्म क्रांति से जुड़े हुए बाबा साहब ने अपने जीवन में अनेक क्रांतियां की, जिसकी शुरुआत बाबा साहब ने 1927 से मार के 14 तक से की, तालाब जिसको आप बोलते, जो सामाजिक क्रांति है बाबा साहब की। एक संदेश दिया बाबा साहब ने उस समय कि हमें अधिकार है, हमें मानव अधिकार है, जो अधिकार उच्च वर्णीयों को है, वही अधिकार हमारे को भी है। इसके लिए बाबा साहब की वो पहली क्रांति इंपॉर्टेंट मैं समझता हूं, महत्वपूर्ण है। जिस तालाब से पानी लिया, लोगों को कॉन्फिडेंस आ गया, धैर्य आ गया वहां लोगों को कि हम पानी, वहां तालाब का पानी प्रशासन कर सकते, हमें वो अधिकार कायदे से मिला हुआ। 1927 में यह बड़ी सोच थी, वहां से बाबा साहब का क्रांति का मसला आगे चल गया। फिर बाबा साहब ने शैक्षणिक क्रांति की, राजनीति की क्रांति की, कॉलेज निकाले, पार्टीज निकाली, पॉलिटिकल पार्टी निकाली, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, और आखिरी में बाबा साहब ने धम्म क्रांति की।
आज हमने बाबा साहब की क्रांति महाराष्ट्र में सीमित नहीं रखी। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज 22 राज्यों में बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया कार्यरत है। और सभा सम्मेलन के माध्यम से नहीं, सभा सम्मेलन होते जाते हैं, एक विचार देना देता है वक्ता, यहां के वक्त है। आज भी मैंने देखा बड़े बड़े वक्ते ने विचार अच्छे दिए, लेकिन मेरी सोच है भाई इसका इम्पैक्ट कितने दिन रहेगा, इसका प्रभाव एक सप्ताह एक महीना भर रह सकता है, लेकिन धम्म का प्रचार करना होगा इस देश में, तब बौद्ध धम्म का प्रशिक्षण देना बहुत जरूरी मैं समझता हूं। यह प्रशिक्षण से हमारे संस्कार कैसे होने चाहिए, शामलेर से माध्यम से, शामलेर बनाने से, महिलाओं को प्रशिक्षण देके, बाल शामलेर को प्रशिक्षण देके, इस प्रकार के 24 प्रशिक्षण हम लोग देते हैं बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया। उसमें डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट के प्रोग्राम है, व्यापार विभाग का प्रोग्राम है। इसमें इस तरीके से हमें आगे बढ़ना पड़ेगा इस देश में। बस समय आ चुका है। मेरे पहले वक्तों ने भी बता दिया, मोरिया जी ने बता दिया अभी, कि आने वाले समय में हम लोग कुछ करोड़ों लोगों की इज्जत देश में धर्मांतरित करेंगे। सिलसिला चालू है। अनेक राज्यों में अनेक कायदे बने हैं धर्मांतर के विरोध में। मोरिया जी गवाह है इसमें। भंते श्वेत रत्न जी है, जिन्होंने गुजरात में जाते सौराष्ट्र सूरत शहर में 1000 लोगों को धर्मांतरित किया। गुजरात आप समझते हैं, गुजरात की भूमि क्या, मनुवादी का गढ़ है, लेकिन अब लोग बौद्ध धम्म के और आ रहे हैं। हम क्या उनको बुलाने के लिए नहीं जाते, लेकिन लोग आज आ रहे हैं बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया भिक्खु संघ के साथ। हमें बौद्ध धम्म में आना पड़ेगा। हमें दीक्षा दे दो, इस प्रकार की मांग आज देश में है। आरएसएस के चीफ ने मुझे अभी बता दिया, वक्ता ने, जो मुंबई में प्रोग्राम हुआ था पहले 15 दिन पहले, 19 तारीख को आरएसएस के चीफ वहां आए थे। प्रोग्राम अपने भाइयों ने आयोजित किया था। हमारे इधर महाराष्ट्र में चर्मकार भाई बोलते हैं, उनको चर्मकार समाज के लोग थे। उस समय बाबा साहब के धम्म क्रांति में आए नहीं, उन लोगों ने वो कार्यक्रम के आयोजन की।
और अंबेडकर भवन के बाजू में और जो उनका हॉल है वहां पे उसका कार्यक्रम था। जो आयोजन करता थे वो अंबेडकर मूवमेंट से जुड़े हुए थे और उन्होंने बात रखी कि आने वाले समय में आरएसएस के चीफ बैठे थे, वो बाजू में बैठे थे। आयोजनकर्ता के अध्यक्ष ने बता दिया कि हम लोग आने वाले समय में बाबा साहब के धम्म क्रांति के साथ जाएंगे। मयूर देवलेकर नाम का वो आदमी है जो अंबेडकर भवन में मेरे इधर आता। बोले पहले ही मैंने बात रख दी भीमराव जी कि आने वाले समय में हम लोग बाबा साहब के धम्म क्रांति के साथ जाएंगे, क्योंकि आपके लोग हैं, उच्च वर्णीय लोग हैं, हमें अछूत समझते हैं। जो भी हम आज पढ़े लिखे हैं, लेकिन धम्म की भावना से हमें नीचे तबके के समझते हैं। इसके लिए हमने आने वाले समय में प्रयास करना है कि बुद्ध धम्म में जाएंगे। फिर उस समय आरएसएस के चीफ ने बता दिया कि इसकी समीक्षा होनी चाहिए, ऐसा नहीं था ओरिजिनल में। आपको बताना चाहता हूं, यह समझ में आ गया है, यहां के सत्ताधारियों को समझ में आ गया है, यहां हिंदू समाज के जो संगठन चल रहे हैं उसको समझ में आ गया है। जो भी आज विघटन होगा, लोग हमारे से निकल के जाएंगे, बौद्ध धम्म के सिवाय उनके पास कोई रास्ता नहीं। क्योंकि पूरे देश में देखा जाए, मैं पिछले हफ्ता मैसूर में था, बैंगलोर मैसूर। आने वाले संडे में मंडिया में है, बैंगलोर में के मंडिया में डिस्ट्रिक्ट में है। भगवान गौतम बुद्ध की 40 फीट की मूर्ति वहां लगाने जा रहा है। नॉर्थ और साउथ में मैं काफी अंतर समझता। साउथ में बाबा साहब को मानने वाले काफी, और दमक स्वभाव के लोग हैं भाई। पूरा साउथ में देखा जाए तो बाबा साहब के तस्वीरें, बाबा साहब के स्टैचू, हर चौराहे में बाबा साहब का स्टैचू मिले। आपको बताना चाहता हूं, समय लगेगा। तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद, और हैदराबाद में जो नई बिल्डिंग अभी 17 फरवरी में जिसका उद्घाटन हो गया, जो सेक्रेटरिएट बिल्डिंग है, आप मंत्रालय बोलते होंगे, मैदान की तरफ उन्होंने नाम रखा है सेक्रेटरिएट। सीधा आके सीधा हफ्ते को मुझे आना चौक। बहुत बड़ी बिल्डिंग है, सचिवालय भी बोल सकते हैं। आगे कोई गहसानी मैदान आएगा, चौराहा पड़ेगा। उसका नाम उन लोग ने रखा डॉक्टर BR अम्बेडकर सेक्रेटरिएट हाउस। 15 माले की बिल्डिंग है। चौराहे से सीधा हफ्ते को मुड़ जाओ। करीब करीब ये मैदान से वो मैदान तक उसकी लंबाई। इमारत भी ऐसी उन्होंने सेक्रेटरिएट हाउस निर्माण किया है। हुसैन सागर में भगवान गौतम बुद्ध की बड़ी प्रतिमा है। जब सेक्रेटरी हाउस का मंत्री कोई सेक्रेटरी बाहर आता है, पहली नजर भगवान गौतम बुद्ध की मूर्ति पर जाएगी। इस प्रकार का नियोजन। आने वाले समय में 125 फीट की मूर्ति
डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति वहाँ उन लोग जान। हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 316957686551, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। रोको मत, हमें टोको मत, हमें आगे बढ़ते जाना है। जय भीम का नारा लगाना है, जय भीम का नारा लगाना है। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।